क्लास 12 एडमिशन ऑफ पार्टनर अकाउंटेंसी में हम लोगों ने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उन सारे क्वेश्चंस के बाद अब हम लोग लास्ट 2 टॉपिक पर आए हैं, जिसमें से आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब अब इस लेसन में केवल अब 2 ही टॉपिक रह गए हैं और हर टॉपिक के 3 क्वेश्चन एटलीस्ट मैं आपको करवाऊंगा, यानी केवल 6 क्वेश्चन हम लोग अब इसके बाद करेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव फेस करके ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। आपको अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग इतने ही क्वेश्चंस करने हैं जितने मैंने आपको बताया, यानी अब हम केवल 6 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चैप्टर एंड कर देंगे विद ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि अभी तक आप लोगों ने देखा कि आपके बिजनेस में जब कोई नया पार्टनर आता है तो अपने साथ कैपिटल भी लाता है और गुडविल भी लाता है। गुडविल क्यों लाता है, मैंने आपको बताया था कि वो जब बिजनेस में आ रहा है तो पुराने पार्टनर की गुडविल का फायदा वो भी उठाएगा और पुराने पार्टनर की गुडविल पुराने पार्टनरों की मेहनत से कमाई हुई है, इसलिए पुराने पार्टनर उसे कहेंगे कि भैया इस गुडविल में कल से तुझे भी फायदा मिलेगा, लोग तुझे भी हमारे नाम से जानने लगेंगे, इसलिए तुझे गुडविल का पैसा देना पड़ेगा। और तेरे आने के बाद हमने तुझे अपने हिस्से में से अपना हिस्सा, अपना पार्ट सेक्रीफाइस किया, त्याग किया, तो उसे उसकी भरपाई करने के लिए भी तुझे गुडविल देनी पड़ेगी। यानी नया पार्टनर जब आता है तो गुडविल तो लाता है। जरूरी है क्या? गुडविल नहीं भी लाया तो चलेगा। हो सकता है कि हमारी गुडविल अच्छी ना हो और हमारे फर्म की गुडविल को अच्छा करने के लिए हम किसी रेपुटेड पर्सन को, प्रतिष्ठित व्यक्ति को, जिसकी ख्याति, जिसकी गुडविल मार्केट में अच्छी है, हमारा पार्टनर बनाए। इसी कंडीशन में उससे हम गुडविल नहीं मांगेंगे। मतलब नया पार्टनर गुडविल ला भी सकता है, नहीं भी ला सकता है। ठीक है, अगर हमें पैसे की जरूरत है तो हम उससे गुडविल मांगेंगे और अगर हमें गुडविल की जरूरत है तो वो गुडविल हम उससे नहीं मांगेंगे, उल्टा उसकी गुडविल का हम फायदा उठाएंगे। गुडविल नहीं भी लाया तो चलेगा, लेकिन कैपिटल का होना बहुत जरूरी है। बिना कैपिटल के आप नया पार्टनर कैसे बनाओगे भैया? अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए उसमें नया पार्टनर कितनी कैपिटल लाया था वो हमें दी थी, लेकिन अब हम ऐसे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जिसमें नए पार्टनर द्वारा लाई हुई कैपिटल अज्ञात है, इंडिविजुअल है, नहीं पता, अदृश्य है, दिखाई नहीं दे रही, हमें वो निकालनी है। और ऐसी कंडीशन जहां नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दी है, अज्ञात है, ज्ञात करनी है, फाइंड करनी है, वो कंडीशन कहलाती है सफिशिएंट कैपिटल, यथेष्ट पूंजी। यानी आज के हमारे तीनों क्वेश्चंस में हम नए पार्टनर की कैपिटल निकालेंगे जितनी वो ला रहा है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? इसका कैलकुलेशन पुराने पार्टनर के पूंजी के अनुपात में, कैपिटल के रेशो में होता है। बताता हूं फॉर एग्जांपल, जैसे ये ए और बी 2 पार्टनर है, ठीक है, सी नया पार्टनर है। ए ने 20,000 रुपीज कैपिटल लगाई थी, बी ने 20,000 रुपीज कैपिटल लगाई थी। ए को 4,000 रुपए गुडविल का मिला, बी को 4,000 रुपए गुडविल का मिला। ए को 2,000 रुपए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिला, बी को 2,000 रुपए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिला। सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। ठीक है, उसके बाद में 4,000 रुपए ए को रिजर्व मिला, 4,000 बी को रिजर्व मिला। तो ए की कैपिटल कितनी हो गई? 30,000 बी की भी कितनी हो गई? 30,000। ठीक है, उन्होंने सी को बुलाया कि भैया आजा हमारा नया पार्टनर बन और कैपिटल ला। ठीक है, कितनी लाख? इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? ए और बी जो थे वो 3:2 में, 3:2 में लाभ हानि बांटते थे, प्रॉफिट एंड लॉस बांटते थे। उन्होंने सी को नया पार्टनर बनाया और सी को 1/5 शेयर देना, 1/5। तो आपको याद है जब नया पार्टनर आता है और उसे जब हिस्सा दिया जाता है तो कैसे कंडीशन की जाती है? सबसे पहले हम पूरा हिस्सा, पूरा पार्ट 1/1 सपोज कर लेते हैं, क्योंकि फर्म का पूरा हिस्सा, पूरा पार्ट 1/1 होगा, 1/1। उसमें से सबसे पहले नए पार्टनर को, सी को, उसका 1/5, 1/5 दे दिया जाता है जितना उसने मांगा। और पूरे पार्ट में से, पूरे हिस्से में से सी का हिस्सा 1/5 माइनस करने के बाद बचेगा 4/5, 4/5। ये किसका हिस्सा है? ओल्ड पार्टनर का।
पुराने साझेदारों का, और ये 1/5 किसका हिस्सा है? नए साझेदार का, न्यू पार्टनर का। मतलब फर्म के पूरे हिस्से में से नए पार्टनर को उसका 1/5 1/5 देने के बाद जो 4/5 4/5 बचेगा उस पर पुराना का हक हो जाएगा, ओल्ड का राइट होगा। इसी के हिसाब से सफिशिएंट कैपिटल यथेष्ट पूंजी निकाली जाती है। ठीक है, कहानी कुछ इस प्रकार है। ए और बी सी को बोलते हैं कि भैया हमारे पास 30,000 रुपए कैपिटल के हैं जिस दिन तू आया। बी बोलता है मेरे पास भी 30,000 है। ठीक है, आज हमारे पास 30 और 30 60,000 रुपए है। ऐसा कौन बोल रहा है? ए और बी। ए और बी किसे बोल रहे हैं? सी को, कि भैया जिस दिन तू हमारे बिजनेस में आया उस दिन मेरे अकाउंट का बैलेंस 30,000 है 30,000, बी के अकाउंट का बैलेंस भी 30,000 है 30,000, यानी हम दोनों पार्टनर में मिलकर 60,000 रुपए कैपिटल अभी तक बिजनेस में लगा चुके हैं, या बिजनेस में हमारी कैपिटल का बैलेंस अभी तक 60,000 रुपए है। ठीक है, इसके हिसाब से तेरा बैलेंस क्या होगा? तो सी पूछता है मैं कितनी कैपिटल लाऊं? तो ए और बी क्या बोलेंगे? देख भैया हमने तुझे 1/5 1/5 शेयर दिया, बचा कितना? 4/5, ये हमारा है। ठीक है, तो हमारे 4/5 हिस्से के लिए हमारी कैपिटल कितनी है? 60,000। तो तेरे 1/5 हिस्से के लिए कैपिटल कितनी होगी? ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ में आया? मैं आपको एक बार फिर समझाता हूं। जब नए पार्टनर की पूंजी, नए पार्टनर की कैपिटल अज्ञात हो, आइडेंटिफाई करनी हो, नहीं दी हो, ऐसी कंडीशन कहलाती है यथेष्ट पूंजी, सफिशिएंट कैपिटल, आवश्यक यथेष्ट पूंजी। और उसका गणना, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है? पुराने पार्टनर के कैपिटल के बैलेंस और उनके अनुपात के आधार पर। ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के बैलेंस और उनके शेयर के डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे फर्म का पूरा हिस्सा, पूरा पार्ट 1 होता है, और उसमें से नए पार्टनर को उसका हिस्सा, उसका पार्ट देने के बाद जो बचता है वो पुराने पार्टनर का हिस्सा होता है। यानी यहाँ फर्म के पूरे हिस्से में से, टोटल पार्ट में से हमने सी को उसका हिस्सा दे दिया, और जो बचा हुआ 4/5 है वो किसका है? वो ए और बी का है। ठीक है, और अब ए और बी सी से पूछते हैं कि देखो भैया, मतलब ये कहानी है, सिर्फ ऐसा होता नहीं एक्चुअल में, ये कैलकुलेशन होता है। ठीक है, ए और बी सी को बोलते हैं बैठो सामने, कितनी कैपिटल लानी बताओ मैं आपको। वो बोलता भैया बताओ तो सही कितनी कैपिटल लानी है। तो ए और बी बोलते हैं देखो हमारे पास है ना 20-20 हजार रुपए कैपिटल थी जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, फिर तो जो गुडविल आया उसमें हमें 4-4 हजार मिला, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर हमें 2-2 हजार का लाभ, 2-2,000 का प्रॉफिट हुआ। ये मैं काट देता हूँ, 2,000 है, 20,000 लिख दिया मैंने। ठीक है, और उसके बाद में जो जनरल रिजर्व था, सामान्य संचय, उसमें हमें 4-4 हजार 4-4,000 रुपीस मिला। इस तरह से कहानी है। ठीक है, तो ए बोलता है कि मेरे पास में आज की तारीख में 30,000 रुपए कैपिटल है, जिस दिन तू अभी हमारे सामने बैठा है मेरे अकाउंट का बैलेंस 30,000। बी बोलता है मेरा भी अकाउंट का बैलेंस 30,000 है। तो ए और बी बोलते हैं कि हम दोनों की कैपिटल आज की तारीख में हमारे बिजनेस में कितनी है? 60,000 है, और हम दोनों का फर्म में तेरे आने के बाद कितना हिस्सा है? 4/5। तो लगा लो हिसाब, कर लो एडजस्टमेंट। हम दोनों ने 4/5 शेयर के लिए, 4/5 हिस्से के लिए आज की तारीख में 60,000 रुपए कैपिटल लगाई है। तो इसके हिसाब से तेरे पास कितना हिस्सा है? 1/5। तो तू कितनी कैपिटल लगाएगा? उसको x मान ले, जैसा मैथ्स में सॉल्व करते थे ना अपन। ठीक है, एक पेन 5 रुपए का, तो 3 पेन कितने के, उस टाइप से हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ए और बी बोलेंगे कि हम दोनों को 4/5 हिस्सा फर्म में मिल रहा है तेरे आने के बाद, और हमने हमारे 4/5 शेयर के लिए 60,000 रुपए की कैपिटल बिजनेस में आज तक लगाई है। मतलब हमारे पास आज की तारीख में 4/5 हिस्से के लिए 4/5 शेयर के लिए 60,000 की पूंजी है। इसके हिसाब से तेरी कैपिटल कितनी होनी चाहिए है? लगा लो हिसाब। होता है ना मार्केट में ऐसा कि इसकी कीमत इतनी, तो इसकी कितनी होगी, इस टाइप से। ठीक है, जैसे आपने किसी सब्जी वाले से पूछा कि भाई 1 किलो आलू कितने के, उसने बोला भैया 1 किलो आलू 50 रुपए के हैं, तो आप तुरंत अंदाजा लगा लोगे कि मेरे को 5 किलो चाहिए, मतलब 250 के आएंगे। लगाया ना अंदाजा इस टाइप से कि भाई हम दोनों ने मिलकर 60,000 रुपए कैपिटल आज तक बिजनेस में लगाई है। मतलब
अपने आप हमारी कैपिटल 60,000 रुपये हुई है। हमारी कैपिटल का बैलेंस तो आया उस दिन 60,000 60,000 रुपीज है, ठीक है। और ये 60,000 60,000 हमारे 4/5 शेयर की है। हमारा बिजनेस में हिस्सा तेरे आने के बाद 4/5 है, 4/5, और उसकी कैपिटल 60,000 है। तो उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से तेरा हिस्सा कितना है 1/5, उसकी कैपिटल क्या होगी x। तो फिर ये गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, यानी आपका 4/5 का मल्टीप्लाई जो x से होगा और 1/5 का मल्टीप्लाई 60,000 60,000 से होगा। फिर x निकालने के लिए 1/5 इंटू 60,000 60,000, ये 5 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे, मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई बन जाएगा और मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और जब अपन 60,000 को 4 से भाग देंगे, 60,000 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 15,000 15,000 आ जाएगा। मतलब नए पार्टनर को कितनी कैपिटल लानी है 15,000 15,000। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। इस टाइप से आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं, ओके। तो इसको मैंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। ये लॉजिक कई लोगों के समझ में नहीं आता है, ये लॉजिक जो है ना कई लोगों के माइंड में नहीं आता है, इसलिए मैंने हर क्वेश्चन में इतना करने के अलावा एक फॉर्मूला बनाया है। फॉर्मूला क्या है बताता हूं, वेट कीजिए। देखिए फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनाया गया है। देखिए ये फॉर्मूला है, जिसके लिए मुझे यहां थोड़ा सा, ठीक है, सफिशिएंट कैपिटल, यथेष्ट पूंजी का फॉर्मूला। एक्चुअली ये फॉर्मूला नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूं, तो प्लीज ध्यान दे, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मैंने केवल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये छोटी मेथड अप्लाई की है, ठीक है। बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर, यानी बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर यानी जो पुराने पार्टनर है उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, जो कैसे आएगा कैपिटल अकाउंट से आएगा और क्रेडिट में से डेबिट माइनस करने के बाद आता है, आप जानते हो ना, ठीक है। इनटू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, नए साझेदार का हिस्सा, ठीक है, भागित डिवाइडेड बाय शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर, पुराने साझेदारों के हिस्से। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यथेष्ट पूंजी सफिशिएंट कैपिटल निकालेंगे, ओके। तो आज के तीनों क्वेश्चंस इसी पे डिपेंड है, और आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो प्लीज ध्यान दें, ठीक है। इसको हम ऐसे रहने देते हैं और अब हम क्वेश्चंस करने का, ओके। चलिए हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। अब आप बोलेंगे सर ऐसे क्वेश्चंस की पहचान क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन में सफिशिएंट कैपिटल ये वर्ड आएगा, यथेष्ट पूंजी शब्द आएगा, और इसमें नए पार्टनर की कैपिटल आपको नहीं दी जाएगी, निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अंकित और राहुल साझेदार है, 3/5 और 2/5 में लाभानी बांटते हैं। अंकित एंड राहुल आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/5 एंड 2/5। तो इसका ध्यान रखना कि जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में कुछ भी बांटने की बारी आएगी, डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आएगी, तो अंकित और राहुल में हम 3:2 3:2 में बांटेंगे, क्योंकि सब कुछ पुरानों को पुराने रेशो में, पुराने अनुपात में बांटा जाता है। उन्होंने अमन को प्रवेश दिया, दे एडमिटेड अमन इनटू पार्टनरशिप, ठीक है। तो यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि अंकित और राहुल का जो अनुपात है, रेशो है, 3:2 है,
और जो नया पार्टनर आ रहा है अमन, उसे 1/5 1/5 शेयर दिया जा रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहला काम तो वही करेंगे। जब नया पार्टनर आता है तो आपका पहला अकाउंट तो बनता है कैपिटल रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है ना, और आपका दूसरा अकाउंट जो बनता है वो कैपिटल अकाउंट बनता है। तो कैपिटल अकाउंट 3 लोगों का बनेगा, अंकित, राहुल और अमन। यहां भी थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करें। बैलेंस शीट आप ओरली समझ लेना। ठीक है, पहला समायोजन फर्स्ट एडजस्टमेंट, भवन 15,000 से बढ़ाना है। बिल्डिंग वैल्यू टू बी इंक्रीज बाय 15,000। ये बिल्डिंग की नई कीमत नहीं है, हमें डायरेक्ट बिल्डिंग इंक्रीज कर देनी है, डायरेक्ट बिल्डिंग बढ़ा देनी है 15,000 से 15,000 से। बिल्डिंग हमारी संपत्ति है, बिल्डिंग हमारी असेट्स है, और असेट्स संपत्ति जब बढ़ती है तो क्रेडिट से बढ़ती है बाय बिल्डिंग, क्योंकि हमें फायदा होता है और फायदा कभी भी क्रेडिट में आता है। बिल्डिंग बढ़ रही है, फायदा हो रहा है, फायदा क्रेडिट में आएगा। और जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बिल्डिंग में 15,000 15,000 प्लस करना नहीं भूलना, क्योंकि बिल्डिंग बढ़ गई है। उसके बाद यंत्र का मूल्य 10,000 से बढ़ाना है। मशीनरी प्लांट वैल्यू टू बी इंक्रीज बाय 10,000। प्लांट को, मशीन को 10,000 से बढ़ाना है। ये भी आपकी संपत्ति है, ये भी आपकी असेट्स है। इसको बढ़ाने से भी हमें फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, क्रेडिट में आएगा बाय प्लांट। और बैलेंस शीट में मशीन और प्लांट दोनों में 15,000 10,000 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि वो बढ़ चुके हैं। फिर अमन 1/5 भाग प्राप्त करने के लिए यथेष्ट पूंजी देगा। अमन विल ब्रिंग सफिशिएंट कैपिटल फॉर गेटिंग 1/5 शेयर। यानी अमन कैपिटल ला रहा है, और कितनी कैपिटल ला रहा है, नहीं दी है। ठीक है, और इसके अलावा अमन गुडविल के 20,000 दे रहा है, 20,000 दे रहा है। तो नए पार्टनर द्वारा लाई हुई गुडविल को बाय गुडविल लिखकर पुराने पार्टनर में बांट दिया जाएगा। अब 20,000 20,000 की गुडविल 3:2 3:2 में, यानी 5 से डिवाइड करेंगे तो 4,000 4,000 आएगा। 4 3 12, 4 3 12, 4 2 8, 4 1 4 2 8, 4 9 8। और नया पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है उसे बाय कैश लिखकर उसी के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन अभी ये हमें दिए कि निकालना है, तो निकालना है, इसलिए उसको अभी रहने दें। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट का टोटल 25,000 है, 25,000। डेबिट का भी 25,000 25,000 आना चाहिए, लेकिन डेबिट में कुछ नहीं है। इसका मतलब ये आपका प्रॉफिट हो गया। काय में ट्रांसफर करेंगे आप कैपिटल अकाउंट में, और बांटेंगे किसे, अंकित और राहुल। ठीक है, आप देख लीजिए क्रेडिट में 25,000 रुपए है, और 25,000 25,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब फर्मों को प्रॉफिट ही होगा। और प्रॉफिट किससे बांटा जाएगा, अंकित और राहुल को। डेबिट में कम पड़ा तो प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ है आपको, 25,000 25,000। इसे अंकित और राहुल में कैसे बांटेंगे, 3:2 में, क्योंकि सब कुछ पुराने पार्टनर को पुराने रेशो में बंटता है। 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5,000 आएगा 5,000, 5 3 15, 5 2 10, यानी 15,000 15,000 अंकित को मिलेगा और 10,000 10,000 राहुल को मिलेगा। और टू प्रॉफिट बन जाएगा बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, लिख देना आप। अब कैपिटल अकाउंट में और क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट में पुराने पार्टनर की कैपिटल आएगी, जिसे हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अंकित और राहुल की कैपिटल जो है आपको बैलेंस शीट से मिलेगी 80,000 80,000 और 35,000 35,000। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट में अगर कोई संचय कोई रिजर्व है तो वो भी आता है, बट हमारे क्वेश्चन में कोई रिजर्व नहीं है, होता तो हम क्या करते हैं, बांट देते। अब कैपिटल का बैलेंस निकाल लेते। कैपिटल का बैलेंस कैसे निकलता है आप जानते हो ना, क्रेडिट का टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस कर देते हैं। अभी समझाया मैंने आपको। तो ये हो जाएगा 1,07,000 1,07,000। आप देखिए 80 और 15 95, 80 और 15 95, 1,07,000। ठीक है,
और ये आपका हो जाएगा 53,000 53,000। और यहाँ भी वही आएगा क्योंकि यहाँ ऐसा कोई अमाउंट नहीं है। आप बोलेंगे सर आप अमन का बैलेंस क्यों नहीं निकाल रहे? अमन नया पार्टनर है, तो नए पार्टनर के अकाउंट में केवल उसके द्वारा लाई हुई कैपिटल आती है और हमें कैपिटल ही निकालनी है, तो हम उसका बैलेंस कैसे निकालें? ठीक है, अभी अमन का बैलेंस आ ही नहीं सकता क्योंकि अमन की कैपिटल तो अभी निकालनी है, लेकिन बाकी के दो पार्टनर का बैलेंस निकाल लो क्योंकि उनके बैलेंस के अकॉर्डिंग ही नई पार्टनर की कैपिटल आएगी। ठीक है, और पुराने पार्टनर का बैलेंस कैसे निकलेगा? क्रेडिट में से डेबिट का टोटल माइनस कर देंगे, तो ये आ गया टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, पुराने पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस तो आ गया, लेकिन नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है अभी भी नहीं पता, उसके लिए फॉर्मूला लगा दे। पुराने साझेदारों का बैलेंस, बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर, ये जो हमने क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके बैलेंस निकाला ना, इसका टोटल। पुराने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस का टोटल गुणित नए साझेदार का हिस्सा, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर कितना हिस्सा मांग रहा? 1/5 भागित डिवाइडेड बाय पुराने साझेदार का हिस्सा, शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। अब आपने नए पार्टनर को 1/5 दे दिया, तो पुरानों के हिस्से, पुरानों के शेयर वही रहेंगे क्या? नहीं, वो तो बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? फर्म के पूरे पार्ट में से, पूरे हिस्से में से नए पार्टनर का C का 1/5 माइनस करो, तो 5 1 the 5, 5 1 the 5, 1 1 the 1, बचेगा 4/5। तो बचा 4/5 किसका है? पुराने पार्टनर का, मैंने आपको अभी समझाया था। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर, पुराने पार्टनर का बैलेंस, ये पुराने पार्टनर है अंकित राहुल, उनके बैलेंस का टोटल गुणित शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, नए साझेदार का हिस्सा, जो कितना मांग रहा है? 1/5, और नए पार्टनर को 1/5 देने के बाद जो बचेगा 4/5 वो पुराने पार्टनर का होगा। इसके बाद हम इसका टोटल लगा देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 1,60,000 1,60,000 इंटू 1/5, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो हो जाएगा 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 1,60,000 को। ठीक है, सॉरी, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो 5/4 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, मिस्टेक हो गई। ठीक है, ये डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 5 जाएगा ऊपर, 4 आएगा नीचे, 5 से 5 कैंसिल, और 1,60,000 1,60,000 को 4 से 4 से डिवाइड करेंगे तो 40,000 40,000 रुपीस आ जाएगी यथेष्ट पूंजी, सफिशिएंट कैपिटल। मतलब नया पार्टनर अमन अपने साथ बाय कैश कैपिटल के 40,000 40,000 लाया, यही उसका टोटल आएगा और यही उसका बैलेंस भी आएगा। हो गया, क्वेश्चन खत्म। बैलेंस शीट कैसे बनेगी आप जानते हो, पुरानी बैलेंस शीट सामने रखे, लेनदार क्रेडिटर 25,000 के थे, 25,000 के ही रहेंगे, कैपिटल 2 लोगों की थी और अब 3 लोगों की आएगी, ये आएगी अंकित की, ये आएगी राहुल की और ये आएगी अमन की। उसके बाद कैश 5,000 था, 5,000 पुराने पार्टनर का था, नया पार्टनर अपने साथ कैपिटल के 40,000 40,000 अभी हमने निकाला, और ख्याति के गुडविल के 20,000 20,000 60,000 लाया, तो कैश में 60,000 प्लस कर देंगे, कैश बढ़ जाएगी। डेटर पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, स्टॉक पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बिल्डिंग 15,000 से और मशीनरी प्लांट 10,000 से बढ़ जाएगा और बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल सेम आ जाएगा। ओके, आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे। ये क्वेश्चन भी यथेष्ट पूंजी सफिशिएंट कैपिटल का ही है। ठीक है, राम और श्याम 2 साझेदार हैं, राम एंड श्याम आर 2 पार्टनर, उनका अनुपात रेशो वही है 3/5 2/5 3/5 और 2/5। इसका मतलब रेवल्यूशन का प्रॉफिट हो या लॉस हो, गुडविल हो या रिजर्व हो, राम और श्याम को बांटा जाएगा इसी रेशो में। और इस क्वेश्चन में जो नया पार्टनर आ रहा है उसका नाम घनश्याम है और उसे 1/3 भाग 1/3 शेयर दिया जा रहा है। ठीक है, विशेष की जरूरत नहीं पड़ती थी अभी तक, पर अब पड़ेगी। तो सेम कंडीशन है, हम वो 2 अकाउंट बना लेंगे जो हमेशा बनते हैं। जब भी नया पार्टनर आता है तो ये अकाउंट तो बनते ही है ना भैया। एक आपका रिवैल्यूएशन
और एक कैपिटल। और बैलेंस शीट ओरली समझा दूंगा, समझ जाइए आप लोग कैसे बनेगी। राम श्याम घनश्याम, राम श्याम एंड घनश्याम। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, देखें। सबसे पहले समायोजन पे आएंगे, एडजस्टमेंट पर। तो नंबर 1 समायोजन है कि घनश्याम इस शर्त में व्यापार में आता है कि वह 10,000 1 लाख रुपए ख्याति के देगा और 1/3 भाग प्राप्त करने के लिए यथेष्ट पूंजी देगा। मतलब उन्होंने घनश्याम को जो पार्टनर बनाया, किस कंडीशन में बनाया कि भाई तुझे 1 लाख रुपीस गुडविल लानी पड़ेगी। मतलब घनश्याम 1 लाख रुपए ख्याति ला रहा है, गुडविल ला रहा है। इसके अलावा he brings for sufficient capital for his 1/3 शेयर, और 1/3 शेयर के लिए sufficient capital लाएगा, यथेष्ट पूंजी लाएगा। पर कितनी लाएगा ये निकालनी है। मतलब नया पार्टनर ख्याति के, गुडविल के 1 लाख रुपए ला रहा है, तो पुराने पार्टनर को बांट दिया जाएगा। 1 लाख 1 लाख पुराने पार्टनर में कैसे बांटोगे? 3:2 में, यानी 5 से डिवाइड कर दो। 20,000 आएगा 20,000, उसका 3 से करेंगे 60,000 आएगा 60,000, और 2 से करेंगे तो 40,000 आएगा 40,000। आपको तो ये बांटते आना चाहिए। नया पार्टनर यथेष्ट पूंजी भी ला रहा है, सफिशिएंट कैपिटल भी ला रहा है, लेकिन कितनी ला रहा है नहीं पता। मतलब यथेष्ट पूंजी मांगी गई, सफिशिएंट कैपिटल उससे मांगी गई, मतलब हमें उसकी कैपिटल निकालनी है, कैलकुलेशन करना है, जिससे हम बाय कैश लिखेंगे और अभी उसका कैलकुलेशन लास्ट में होगा, इसको हम निकालेंगे। ठीक है, आगे है निश्चित किया गया डूबत ऋण संचय 10,000 रखा जाए। इट इज डिटरमाइंड दैट बैड डेट रिजर्व ऑफ ₹10,000, यानी आपका जो बैड डेट रिजर्व बना हुआ है। देखिए अब यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। अगर उसने बैड डेट रिजर्व बनाने का बोला है, डूबत ऋण संचय बनाने का बोला है, तो इससे देनदार कम हो जाते हैं, डेब्टर कम हो जाते हैं, और डेटर का कम होना, देनदार का कम होना फर्म के लिए हानि है, फर्म के लिए लॉस है, लॉस डेबिट में आता है। लेकिन यहाँ पर डूबत ऋण संचय बैड डेट रिजर्व बना हुआ है। देखिए आप, बना हुआ है। बैलेंस शीट में डेटर्स 1 लाख के हैं और वो ऑलरेडी 40,000 का संचय 40,000 का रिजर्व उसमें से माइनस किया हुआ है, यानी पहले से वो संचय बना हुआ है, यानी डेटर को पहले से कम करके रखा हुआ है। आप देखो ना, 1 लाख की डेटर है, 1 लाख के देनदार है, उसमें से 40,000 40,000 माइनस करके 60,000 60,000 के डेटर दिखाए गए। मतलब राम और श्याम ने क्या किया था, ये सोचा था कि हमारे 1 लाख के देनदार में से 40,000 के देनदार डेटर डूब जाएंगे, तो उसने पहले से एक अनुमान लगाया था। ठीक है, एक ओपिनियन लगाया था। जब नया पार्टनर आया तो उन्होंने इसमें चेंजेस किया, उन्होंने देनदारों में डेटर में कोई बदलाव नहीं किया, उन्होंने डूबत ऋण संचय बैड डेट रिजर्व, देखिए ये समायोजन, ये एडजस्टमेंट डेटर पे नहीं है, देनदारों पर नहीं है, ये समायोजन, ये एडजस्टमेंट डूबत ऋण संचय पर है, बैड डेट रिजर्व पर है। जो बैड डेट रिजर्व, जो डूबत ऋण संचय बैलेंस शीट में 40,000 का है, उसे अब 10,000 रुपए रखा जाए, 10,000 रुपीज तय किया गया, 10,000 रुपीज उसकी वैल्यू डिसाइड की गई। मतलब राम और श्याम का ये सोचना है कि भाई बैड डेट रिजर्व और डूबत ऋण संचय जो हमने 40,000 बनाया था, अब उसे 40,000 ना करके 10,000 पे ले आए, 10,000 पे ले आए। इसका मतलब वो कम कर दिया गया, कम कर दिया गया। 40,000 का संचय, 40,000 का बैड डेट रिजर्व जो बैलेंस शीट में है, उसे 10,000 कर दिया गया। मतलब 30,000, 30,000 से इसको कम कर दिया गया। और कोई भी संचय, कोई भी रिजर्व, भले वो बैलेंस शीट में दिखाया हो असेट साइड में, लेकिन वो हमारा दायित्व होता है, लायबिलिटीज। तो डूबत ऋण संचय बैड डेट रिजर्व कम होता है, मतलब दायित्व का देखो, देनदार, डेटर डूबत ऋण संचय करने से, बैड डेट रिजर्व करने से कम होते हैं। लेकिन यहाँ हम बैड डेट रिजर्व ऑलरेडी बना चुके हैं, देनदारों को, डेटर को ऑलरेडी कम कर चुके हैं। 40,000 रुपए का संचय, 40,000 का रिजर्व ऑलरेडी बना हुआ है, और हमें उस रिजर्व को कम करना है और 40 से 10 पे ले आना है, 10 पे ले आना है। मतलब 30,000 से
30,000 से आपको अपना संचय, आपका अपना रिजर्व कम करना है। और जब कोई संचय कम होता है, जब कोई रिजर्व कम होता है, तो फर्म को फायदा होगा, क्योंकि वो हमारा दायित्व है लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज कम होने से फायदा होता है। ठीक है, और फायदा क्रेडिट में आता है, काय एट डेट्स रिजर्व। 30,000 30,000 से ये कम हो गया। जब बैलेंस शीट बनेगी तो बैलेंस शीट में डेटर्स 1 लाख के ही रहेंगे, लेकिन उसका जो संचय है रिजर्व वो 40 से 30 पे आ जाएगा, 10 पे आ जाएगा, क्योंकि उसको हमने 30,000 से कम कर दिया। तो नया रिजर्व नई बैलेंस शीट में 10,000 आएगा, क्योंकि हमने उसको 30,000 से कम कर दिया। ठीक है, स्टॉक 2 लाख पर मूल्यांकित किया गया, स्टॉक को रिवैल्यूड किया गया 2 लाख पर। पुराना स्टॉक देखिए, पुराना स्टॉक 1.5 लाख का है 150 का, और नया स्टॉक 2 लाख का है, मतलब सीधे सीधे आपका स्टॉक 50,000 से बढ़ गया। ठीक है, तो बैलेंस शीट में 50,000 स्टॉक में बढ़ा देना। लेकिन स्टॉक का बढ़ना असेट्स का बढ़ना है, संपत्ति का बढ़ना है, संपत्ति असेट जब बढ़ती है तो फायदा होता है, फायदा क्रेडिट से होता है। फर्नीचर का मूल्य 50,000 कर दिया गया। फर्नीचर की वैल्यू 50,000 नहीं है, 50,000 कर दी गई, ये नई वैल्यू है। पुरानी देखिए, पुराना फर्नीचर 65,000 का था, 65,000 का, और नया फर्नीचर 50,000 का, 50,000 का, मतलब 15,000 15,000 से आपका फर्नीचर कम हुआ है। फर्नीचर हमारी संपत्ति है, असेट से कम होगी, नुकसान होगा, लॉस होगा, लॉस डेबिट में आएगा। तो फर्नीचर जब बैलेंस शीट बनेगी तो फर्नीचर में से 15,000 15,000 माइनस करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो कम हुआ है। ठीक है, अब आगे कीजिए क्वेश्चन। क्या है, इधर का जो टोटल है 80,000 आया 80,000, और यहाँ का टोटल भी 80,000 80,000 आना है। तो 80,000 80,000 में से 15,000 माइनस करें तो 65,000 65,000 आता है। तो ये आपका प्रॉफिट आएगा, जिसे हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में और बांटेंगे केवल राम और श्याम। ठीक है, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट ही आएगा। तो 65,000 65,000 राम और श्याम में 3:2 में बांटेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे 13,000 आएगा 13,000। 13 दिया 39, 13 दूनी 26, 13 3 39, 32 26, ये आएगा 39,000 39,000, और ये आएगा 26,000 26,000। टू प्रॉफिट बन जाएगा बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 39,000 एंड 26,000। उसके अलावा कैपिटल अकाउंट में पुराने पार्टनर की कैपिटल आती है, जो बैलेंस शीट से उठाएंगे हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आएगी 1 लाख 1 लाख और 40,000 40,000। इसके अलावा कोई रिजर्व अगर होता, सामान्य संचय रिजर्व वगैरह कुछ होता, तो हम उसे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देते, बांट देते। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ऐसा तो कुछ है नहीं, तो इसका हम टोटल लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए 1,60,000 1,99,000 1,99,000 के आसपास। इसका टोटल जो है 1,60,000, तो ये हो गया, और 39,000। ठीक है, और सॉरी राम की कैपिटल जो है 2 लाख और श्याम की कैपिटल 1 लाख। ये थोड़ा मेरे से प्रॉब्लम हो गई थी, पुराने पार्टनर की कैपिटल 2 लाख और 1 लाख, वही तो मैं बोलूँ, इसका आंसर मैच क्यों कर रहा है। ठीक है, राम और श्याम की कैपिटल 2 लाख और 1 लाख। ओके, तो ये हो गया 2,99,000 2,99,000। ठीक है, और ये हो गया आपका 1 लाख है, तो ये हो गया आप लोगों का 1,66,000 1,66,000। इतना टाइम नहीं है ना, वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, राम की कैपिटल 2 लाख है 2 लाख, श्याम की कैपिटल 1 लाख है, गुडविल का उसे 60,000 60,000 मिला, और इसे 40,000, और प्रॉफिट 39,000 एंड 26,000। तो राम की कैपिटल है 2,99,000 और श्याम की कैपिटल 1,60,000 66,000। तो यही उनका बैलेंस आ जाएगा कैरी डाउन। ठीक है, और अब आप उसके बाद क्या करोगे? अब हमारे पास में हमें घनश्याम की कैपिटल निकालनी है, जिसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा? पुराने साझेदारों का बैलेंस।
बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर राम और श्याम है, इनकी बैलेंस का टोटल ये 2,99,000 1,66,000 लगा देते हैं। इंटू नए साझेदार का हिस्सा शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर कितना हिस्सा मांग रहा है 1/3 भागित डिवाइडेड बाय पुराने साझेदार का हिस्सा शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर का हिस्सा बदल जाएगा क्योंकि हमने नए पार्टनर को उसका 1/3 शेयर दे दिया है। तो पूरा हिस्सा पूरा पार्ट 1/1 सपोज करेंगे और उसमें से नए पार्टनर को घनश्याम को 1/3 दे देंगे। तो 3 1 3 3 1 3 1 1 1 ये आएगा 2/3, ये पुराने पार्टनर का हिस्सा है। ठीक है, और फिर क्या करोगे, ये भाग का निशान डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदलेगा तो 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे, इसको इससे कैंसिल कर दो, डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2,32,500 2,32,500। ठीक है, ये नए पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी, इसे हम लिखेंगे बाय कैश। और उसका टोटल भी वही आएगा। बस हो गया। बैलेंस शीट कैसे बनेगी सामने रखिए, कैपिटल 3 लोगों की आएगी, राम श्याम और घनश्याम। ये क्रेडिटर जितने के थे उतने के ही रहेंगे, 40,000 के 40,000 के। कैश उस साइड में कैश 65,000 है 65,000। नया पार्टनर अपने साथ कैपिटल के इतने लाया 2,32,500 और गुडविल के 1 लाख 1 लाख, तो ये पैसा नगद आया। तो इस टाइप से कैपिटल का 232,500 और गुडविल का 1 लाख, इस प्रकार से 3,32,500 कैश में प्लस कर देंगे। ठीक है, डेटर 1 लाख के थे 1 लाख के ही रहेंगे, लेकिन उसमें से जो संचय घटाया गया है, रिजर्व माइनस किया गया है, वो पुरानी बैलेंस शीट में 40 का था, जिसे 10,000 कर दिया गया। तो अब आपका संचय, आपका रिजर्व 40 नहीं 10 आएगा, क्योंकि वो 30 से कम हो चुका है, 30 से कम हो चुका है। उसके बाद स्टॉक की कीमत बढ़ानी पड़ेगी 50,000 से, क्योंकि वो बढ़ रहा है। और मशीनरी की कीमत, यंत्र की कीमत, प्लांट का प्राइस कम करना पड़ेगा 15,000 से, क्योंकि वो कम हो गया और बैलेंस शीट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, वरना मैं आपको बैलेंस शीट भी बना के दिखा देता हूँ। ओके, इस क्वेश्चन को भी कीजिए आप लोग। सफिशिएंट कैपिटल यथेष्ट पूंजी का हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 33 प्रभात और अमित वाला। लेकिन बच्चों मैं आप लोगों को आपकी बुक से एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 22, इट्स योर चैलेंजिंग क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को बुक से देखिए किस तरीके से किया गया है। इस क्वेश्चन में सोमानी, पाटनी और मोदानी, ये 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है, और मोदानी की नई कैपिटल सफिशिएंट कैपिटल निकालनी है। ये आप लोगों के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ये मैं नहीं करवाऊंगा, मुझसे आप लोग पूछेंगे कि सर क्या करेंगे, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में जाकर इसके बारे में समझाऊंगा अगर आप मेरे से पूछेंगे तो। ठीक है, बट ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरी तरफ से सफिशिएंट कैपिटल का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है। बच्चे बोलेंगे सर कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में जाता है, फिर कैपिटल अकाउंट बिना रिवैल्यूएशन के कैसे बन सकता है? बन सकता है, क्योंकि इसने रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट निकाल कर दिया है। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट पुनर्मूल्यांकन खाता नहीं बनाना है, क्योंकि प्रॉफिट निकाल कर दिया है। और बैलेंस शीट भी नहीं बनेगी। बैलेंस शीट कब बनती है? जब पुरानी बैलेंस शीट या पुरानी बैलेंस शीट की कोई जानकारी हमारे पास है, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है पुरानी बैलेंस शीट की, तो नई बैलेंस शीट भी यहाँ नहीं बनेगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि उसका प्रॉफिट निकाल कर दिया है। और बैलेंस शीट क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि बैलेंस शीट पुरानी नहीं दी है, ना ही पुरानी बैलेंस शीट की कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो इस पुरानी बैलेंस शीट के बेस पर ही नई बैलेंस शीट बनती है। यहाँ सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेगा। ठीक है, ओनली कैपिटल अकाउंट। प्रभात, अमित और न्यू पार्टनर जो आ रहा है वो प्रतीक है। ठीक है, प्रभात, अमित एंड प्रतीक। अब
इस क्वेश्चन में जो है ना, प्रभात और अमित दो साझेदार है, दो पार्टनर है, और उनका जो अनुपात है, रेशो है, 3:2 है, 3:2। तो सब कुछ पुराने पार्टनर को पुराने रेशो में बटेगा, और नया पार्टनर जो प्रतीक आया उसे 1/5 हिस्सा देना है, 1/5 शेयर। ठीक है, तो क्या क्या है देखिए, यहाँ लिखा है प्रतीक को साझेदारी में प्रवेश दिया और यथेष्ट पूंजी मांगी गई। द एडमिटेड प्रतीक एंड आस्क्ड हिम टू ब्रिंग सफिशिएंट कैपिटल, कि भैया तू एडमिट हो जा, पार्टनरशिप में आ जा और सफिशिएंट कैपिटल, आवश्यक पूंजी लेकर आया नहीं है वर्ड। ठीक है, उसने बोला चलो ठीक है। आगे प्रभात और अमित के पूंजी खातों का शेष दिया है, प्रभात और अमित के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपको दिया है। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट में आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये है 15,500, 15,500 और 8,500, 8,500। और यहाँ एक चीज और हो रही है, नया पार्टनर कैपिटल कितनी लाएगा वो तो हमें निकालनी है, जिसे हम बाय कैश लिखकर उसके अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज और है, यह नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता, और अगर नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि उसकी गुडविल का हम यूज कर रहे हैं, वो अच्छा रेपुटेटेड हो। चलिए नहीं है यहाँ गुडविल, वैसे आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन मैंने जानबूझ के लिखा है ये शो करने के लिए कि इस क्वेश्चन में नया पार्टनर गुडविल नहीं लाया है, और उस गुडविल को पुराने पार्टनर आपस में नहीं बांटेंगे क्योंकि लाया ही नहीं। इसके अलावा इस क्वेश्चन में पुनर्मूल्यांकन का लाभ, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिया है। अब आप बताइए, अगर मैं ऊपर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता तो प्रॉफिट 2 में आता, टू प्रॉफिट बाय प्रॉफिट बन जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है और कैपिटल क्रेडिट से बढ़ती है। बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन वो दिया है आपको 6,000। अब प्रॉफिट हो या लॉस हो, बांटते किसे हैं? पुराने पार्टनर को। तो पुराने पार्टनर कौन है? प्रभात और अमित। तो 6,000 6,000 कैसे बांटेंगे? 3:2 में 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1200 आएगा, 1200 बांट दिया 36, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 2 24। इसके अलावा आपको सामान्य संचय भी दिया है, जनरल रिजर्व भी दिया है, और जनरल रिजर्व पर पुराने पार्टनर का हक होता है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, बाय जनरल रिजर्व दिया है 10,000, 10,000। इसे भी हम 3:2 में बांट देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 2,000 आएगा, 2 3 6, 2 2 4, 6,000 और 4,000। ठीक है, नए पार्टनर की कैपिटल अभी हमें निकालनी है, तो उसके लिए पुराने पार्टनर से बैलेंस निकाल दे, क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर दे। ठीक है, तो लगा ले टोटल 15 6 21 और 3 19, ये आएगा आपका 15 और 3 18 और 6 24 25,100। आई थिंक इसका बैलेंस आएगा यस 25,100, और इसका 8 और 2 10 होता है 14,900, 14,900। यस, ठीक है, यही बैलेंस यहाँ लिख दें, और उसके बाद डेबिट में यही टोटल आ जाएगा आपका टू बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि डेबिट में कुछ है नहीं, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके यही तो बैलेंस आएगा। अब हम यथेष्ट पूंजी सफिशिएंट कैपिटल निकालेंगे, मतलब नए पार्टनर कितनी कैपिटल लाएगा वो, उसका फॉर्मूला है सफिशिएंट कैपिटल यथेष्ट पूंजी का पुराने साझेदारों के बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर है प्रभात और अमित, उनका बैलेंस है 25,100, 25,100 और 14,900, 14,900। इसका टोटल लगा दें 40,000, 40,000 आना, गुणित इनटू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, नए साझेदार का हिस्सा। नया पार्टनर प्रति के कितना शेयर मांग रहा? 1/5, भागित डिवाइडेड बाय पुराने साझेदार का हिस्सा, शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर का हिस्सा नए पार्टनर को हिस्सा देने के बाद बदल जाएगा, तो ओल्ड पार्टनर का शेयर क्या आएगा? अगर आप पूरे हिस्से में से, पूरे पार्ट में से 1/5 नए पार्टनर को प्रतीक को दे दे, तो इसको माइनस करने के बाद बचेगा 4/5, 4/5 ये पुरानों का हिस्सा है ओल्ड का। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे, 5 जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा नीचे।
तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 10,000 आएगा, 10,000। और ये आपकी नई पूंजी, नई कैपिटल, नए पार्टनर की आ गई, जिसे हम लिखेंगे बाय कैश 10,000, 10,000। टोटल भी 10,000 आएगा, 10,000, यहाँ भी वही आएगा और उसका बैलेंस भी 10,000, 10,000 आएगा। इस टाइप से आप अपना ये क्वेश्चन कर सकते हो। और अब एग्जांपल 22 आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन रहेगा और आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। ओके।